हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लोग की आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही है और नया हम लोगों ने सब्जेक्ट उठाए क्या, उद्यमशीलता या इंटरप्रेन्योरशिप। और आज हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है, जिसमें आज हमारा टॉपिक क्या है। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक होगा उद्यमशीलता के लक्षण, विशेषता, नवाचार। ये तो हो गया है। अब हम देखेंगे क्या उद्यमशीलता की प्रक्रिया में क्या क्या आता है। सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण और व्यवसाय योजना। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे। आपको ये सिस्टम मालूम होगा कि कैसे क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और केस स्टडी। तो अभी हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके पश्चात जैसे ही हमारे पांचों यूनिट 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, हम लोग इसकी केस स्टडी लेके आएंगे। ठीक है, आइए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्यमशीलता की प्रक्रिया, सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण, व्यवसाय योजना, आज ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्कर में अभी इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि 2 मार्कर में वो सृजनशीलता की परिभाषा, विचार सृजन की परिभाषा, अनुवीक्षण होता क्या है, व्यवसाय योजना क्या है, या ये पूछ लेगा किसी थिंकर्स के अनुसार सृजनशीलता होती क्या है। ठीक है, इस प्रकार के पूछेगा तो वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में एक साथ लेके आ जाऊंगा कि किसकी परिभाषा किसके अनुसार क्या बोला है किसी ने। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। सृजनशीलता है क्या, सृजनशीलता की विशेषताओं का वर्णन करें। अब इसको आपको लिखना है 7 मार्कर में। तो सिंपल सा फॉर्मेट होगा हमारा। सपोज मैं मान के चल रहा हूँ, आपको कितनी लाइनें मिलेंगी, 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें मिलेंगी। ठीक है, मैक्सिमम 10 लाइनें मान लीजिए। ठीक है, 10 लाइनें मिलेंगी आपको। ठीक है, अब 10 लाइन में आपको ये उत्तर लिखना है, सृजनशीलता है क्या। तो सृजनशीलता, देखिए हम हमारा सब्जेक्ट क्या है, उद्यमिता। तो किसका गुण होगा सृजनशीलता, ये उद्यमिता का गुण होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, उद्यमी का, किसी उद्यमी का वह गुण जिससे वह अपने मन में नवीन विचारों का, विधियों का, तकनीकों का एवं उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए जो विधियों को उत्पन्न करता है, वही क्या कहलाती है, सृजनशीलता कहलाती है। यानी कि उद्यमी का वह गुण जिसके द्वारा वह किसी भी व्यवसाय को संचालित करने के लिए उसके अंदर विचार आएंगे, विचार के पश्चात उसकी विधियां आएंगी और विधि के पश्चात तकनीक आएंगे। इन सब चीजों का जो संयुक्त विचार विमर्श या विचारों का उत्पन्न होना या सृजन होना, क्या कहलाएगा, सृजनशीलता कहलाएगा। ठीक है, ये हमको 3 लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, 3 से 2 लाइन, 2 से 3 लाइन लिख सकते हैं। और उसी में जहां पर ये आपकी डेफिनेशन खत्म हो रही, वहीं पे आप क्या लिखेंगे, विशेषता लिखेंगे। ठीक है, विशेषताएं और ऐसा डैश डालेंगे और डैश के बाद आप 1 2 3 4 5 6 7 इतने आपको पॉइंट लिखना है। आप या तो एक ये फॉर्मेट अपना सकते हैं पॉइंट वाला, जो कि मैं अपनाता हूँ। ठीक है, पॉइंट लिखना मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, या किसी लोग ऐसा कर्व बनाते हैं। ठीक है, ये बना सकते हैं आप। ठीक है, या फिर आप ऐसी लाइन खींच सकते हैं साइड में मार्जिन लेके। ठीक है, ऐसे आप 7 पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 7 पॉइंट कौन कौन से होंगे जो आपके लिए आईएमपी हैं। तो सबसे पहले विशेषता क्या होगी सृजनशीलता की, सबसे पहले तो मानसिक गुण या क्षमता होती है। ठीक है, ये हमारा कौन सा, मतलब मानसिक क्षमता दर्शाती है कि हमारे मस्तिष्क में ऐसे कौन कौन से विचारों को उत्पन्न किया जा सकता है जिसके माध्यम से हम अपने व्यवसाय को सही तरीके से संचालित कर सके। और कैसा गुण है ये सृजनशीलता, सर्वव्यापी गुण है। हर किसी के मस्तिष्क में कोई ना कोई विचार उत्पन्न होता है। अब वो विचार बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, कल्पना एवं अवधारणा, ये क्या है, हमारी कल्पना एवं हमारे जो इमेजिनरी और कॉन्सेप्चुअल होता है ये। ठीक है, हम एक इमेजिनरी बनाते हैं कि हाँ मैं ऐसा व्यवसाय को संचालित करूंगा। जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ कि हाँ मैं इस 2022 के इंटरव्यू में अच्छा करूंगा। ठीक है, ये भी मेरे अंदर क्या है, सृजनशीलता आएगा। और उसके लिए मैं क्या क्या अपने अंदर वो क्वालिटीज को डेवलप करूँ जिसके माध्यम से वो जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो मुझे सेलेक्ट कर लें। ये भी क्या है, सृजनशीलता है। ठीक है, कैसी होगी, कल्पना एवं अवधारणा होगी। इसमें चौथा गुण क्या होगा, मौलिकता होगी। कि ये जो सृजनशीलता होती है हमारी मौलिकता को प्रेजेंट करती है कि हम जो है हमारे विचार किसी दूसरे व्यक्ति के विचार से नहीं मिलते हैं, वो हमारे मौलिक होते हैं। और क्या होगा, सृजनशीलता चिंतन की प्रक्रिया है, चिंतन मनन की प्रक्रिया है। ठीक है, चिंतन मनन की प्रक्रिया है। फिर इसमें आप छठवां पॉइंट क्या लिख सकते हैं, नवीनता।
इसमें नवीन विचारों का समावेश होता है। ठीक है, आविष्कार और नवाचार भी लिख सकते हैं आप, ये इसी क्या हो जाएंगी, विशेषता हो जाएगी किसकी, सृजनशीलता की। ठीक है, और अंत में एक लाइन जहां पे आपका ये पॉइंट खत्म हो रहा है, छठवां पॉइंट, तो इन्हीं सृजनशीलता के कारण व्यवसाय या उद्यमी अपने ठीक है, खत्म किए अपन ने छठवां पॉइंट। फिर क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। निष्कर्ष के लिए एक लाइन आपको बचानी है, ये लिखेंगे, उपरोक्त विशेषताओं के कारण उद्यमी अपने व्यवसाय को सही तरीके से संचालित करता है, जिससे वह अपने स्टार्टअप को क्या कर सके, दीर्घकालीन बनाए रख सके। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, इसका निष्कर्ष। अब इसके पश्चात देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो 7 मार्कर का होगा। उद्यमी किसे कहते हैं, उसकी विशेषता या प्रकृति को समझाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उद्यमी किसे कहते हैं, उसकी विशेषता और प्रकृति को समझाते। सिंपल सी डेफिनेशन है, उद्यमी वह व्यक्ति कहलाता है जो किसी नए व्यवसाय को संचालित और प्रबंधित करता है या प्रबंध करता है उसका, उसे ही क्या बोलते हैं, उद्यमी बोलते हैं। और यदि इसकी जटिल डेफिनेशन में बताऊं तो नए व्यवसाय को जोखिम, ठीक है, उद्यमी वह व्यक्ति है जो आर्थिक संसाधनों को उत्पादकता एवं लाभ के, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट है, 3 लाइन में डेफिनेशन, फिर उसकी विशेषता, प्रकृति। ठीक है, तो क्या कहलाता है उद्यमी, उद्यमी वह व्यक्ति है जो आर्थिक संसाधनों को उत्पादकता एवं लाभ के निम्न क्षेत्रों में, ठीक है, क्या है, संसाधन होंगे उसके पास, संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करेगा, वो अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए करेगा। सिंपल सा मैं बोलूं, उद्यमी उद्यमी के पास होंगे संसाधन, और संसाधनों से क्या करेगा, वो व्यवसाय की स्थापना करेगा, और व्यवसाय की स्थापना पश्चात वो क्या करेगा, उत्पादन। यही क्या कहलाएगा, उद्यमी कहलाएगा। ठीक है, ठीक, ये हो गई क्या, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद उसकी प्रकृति होती क्या है, उद्यमी की प्रकृति। सबसे पहले तो उद्यमी जो होता है कोई व्यक्ति भी हो सकता है और व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। ठीक है, एक ये प्रकृति होगी। दूसरी प्रकृति क्या होगी, जोखिम वहन करता होता है वो, यानी कि रिस्क लेने की उसमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि वो रिस्क ले सकता है। इसके पश्चात उसके पास क्या होंगे, साधन या फिर संसाधन होंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, नव प्रवर्तन करता, बोले तो क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं इसको, स्टार्टअप। ठीक है, न्यू स्टार्टअप करने की एबिलिटी होगी उसमें। ठीक है, फिर क्या है, उपलब्धियां, अचीवमेंट होंगे उसके। ठीक है, कि उसने पूर्व में कौन सा व्यवसाय को संचालित किया है। ठीक है, अवसरों की पहचान करेगा वो कि उसके पास किस प्रकार के अवसर है। ठीक है, इसके पश्चात वो आशावादी दृष्टिकोण रखेगा, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक विजन रखेगा कि हाँ मेरा व्यवसाय चलेगा ही चलेगा, भली मैं इसमें कुछ थोड़ा निम्न, यदि यानी कि मैं इसमें यदि कुछ छोटा या कम ज्यादा भी कर रहा हूं तो मेरा व्यवसाय चलेगा, ये मान के चलता है, वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। ठीक है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों चलेगा ही उसके अनुसार। प्रबंध की साहसी गुण होता है उसमें, यानी कि प्रबंध को सही तरीके से संचालित करने का भी एक गुण होता है। ठीक है, और वह गतिशील प्रतिनिधित्व करता है, कितने गतिशील प्रतिनिधित्व। ठीक है, यानी कि हमेशा उसका व्यवसाय चलता रहेगा, इसके लिए वह सतत अपने कार्यों को क्या करता है, संचालित करता है। ये गुण होंगे किसमें, एक उद्यमी में। उसकी प्रकृति भी यही होगी कि सबसे पहले तो वो क्या होगा, जोखिम वहन करता होगा। यह व्यक्ति एवं व्यक्तियों का समूह होगा, उसके पास संसाधन की उपलब्धता होगी, अवसरों की उपलब्धता होगी, आशावादी दृष्टिकोण रखेगा वो, प्रबंध की साहसी गुण रखेगा, गतिशील रखेगा। सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है उसका क्या, नेतृत्व करता। क्या होता है वो, नेतृत्व करता। तो ये हो गया क्या हमारा उद्यमी। और सिंपल सा एक आप क्या लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, लिख देंगे एक लाइन का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 7 मार्कर का फॉर्मेट। फिर क्या है, विचार सृजन 11 मार्कर है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एंड चेंज कर लेते हैं, हाँ। 11 मार्कर, विचार सृजन किसे कहते हैं, उसके स्रोत के साथ साथ विचार सृजन की तकनीक का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ठीक है, जो 11 मार्कर जो क्वेश्चन आएगा ये मुख्यतः आपको 3 रूप में पूछा जाएगा। ठीक है, पहले तो परिभाषा पूछ लेगा वो। ठीक, फिर उसके स्रोत, मतलब 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। विचार सृजन क्या है, उसके स्रोत क्या है, और विचार सृजन की तकनीक कौन कौन सी, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी, जिसके माध्यम से हम अपने आइडिया को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, तो विचार सृजन की डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन लिखना है आपको। क्या है, उद्यमी की गतिविधि का ये पहला कदम है, यानी कि उद्यमी जो भी अपने व्यवसाय को संचालित करता है। कितने मार्कर में लिखना है आपको, 11 मार्कर है, 200 वर्ड में आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिंपल सी चीज है,
22 दो पेजों में लाइन होगी, ठीक है, तो आपके पास 44 से 45-46 लाइन हो सकती है। अब इसमें क्या होगा कि विचार सृजन उद्यमी की एक महत्वपूर्ण गुण होता है, यानी कि जो भी उद्यमी होता है, इंटरप्रेन्योर होता है, उसका एक महत्वपूर्ण गुण होता है, ठीक है। इसमें इसमें वह क्या करता है, उसके उत्पन्न होने वाले विचारों को, जो अच्छे विचार है, बुरे विचार है, उनको बाइफरकेट करता है और अच्छे विचारों को लागू करके अपने व्यवसाय को क्या करता है, संचालित करता है। ठीक, सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। जितने उसके पास उपलब्ध संसाधन है, उनके आधार पर अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए जो विचारों को जो उत्पन्न करता है, वही क्या कहलाएगा, विचार सृजन कहलाएगा। अब इसके स्रोत होते क्या है, देखिए 4-5 लाइन में आपने समझा दिए विचार सृजन। अब देखिए इसके लिए आप किसी थिंकर का भी नाम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके स्रोत कौन कौन से होंगे, तो स्रोत सबसे पहले उपभोक्ता होगा, ठीक है। उपभोक्ता के पश्चात जो कंपनी मौजूद होगी वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। अन्य देशों में विकास देखेंगे, किस प्रकार इसका विकास हो रहा है या नहीं, ठीक है। प्रतिस्थापन देखेंगे कि हम किसी के बदले किसी दूसरे व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं या नहीं। शोध संस्थाएं देखेंगे कि किस में अधिक शोध हो, जैसे रोबोटिक्स में अधिक शोध हो रहा है तो रोबोटिक्स संस्थाएं देखेंगे, ठीक है, जो इसके क्षेत्र में काम कर रही है। फिर क्या देखेंगे, टेक्नोलॉजी उसके पास है या नहीं व्यवसाय को संचालित करने के लिए, उसका भी अध्ययन करेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, विचार सृजन के स्रोत हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें क्या सरकारी नीतियां कौन कौन सी है, ठीक है। विचार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सरकारी नीतियां। यदि मान लीजिए किसी भी व्यवसाय को स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा भूमि जो आवंटित की जाती है, उसके लिए सरकार के द्वारा कोई नीति नहीं दी गई है, तो व्यक्ति उद्यम को स्थापित करने के लिए 10 बार सोचेगा कि मैं इस भूमि का उपयोग किस प्रकार करूं। जब सरकार के पास कोई नीति नहीं है तो मैं इस भूमि का उपयोग कैसे करूं, इसलिए क्या सरकार की नीतियां जरूरी हो जाती है। और चलो भूमि मिल भी गई तो आपको निवेश तो चाहिए ना, फिर निवेश की भी आवश्यकता होगी, आपको बैंकिंग ऋण होगी। तो सरकार विभिन्न, जैसे आपने सुना होगा एमएसएमई, अभी एमएसएमई को संचालित करने के लिए सरकार के द्वारा ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से एमएसएमई को क्या कर किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, जिससे नवीन एवं छोटे उद्यमियों को लाभ हो सके। इसलिए ये हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है। जैसे आपने सुना होगा स्फूर्ति स्फूर्ति कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया था, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। चैंपियन पोर्टल की स्थापना की गई थी एमएसएमई डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। ये आपको जनरली मैं बता रहा हूँ, आप एग्जाम्पल में इनको लिख सकते हैं। अब विचार सृजन की तकनीकें कौन कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले तो फोकस समूह, कि आप किस समूह को फोकस करके अपने व्यवसाय को स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग है, तो आप किस समूह को, युवा वर्ग सबसे ज्यादा इसमें, वैसे तो सभी वर्ग इसमें सम्मिलित होते हैं, लेकिन जो फूड प्रोसेसिंग होती है इसमें युवा वर्ग की अधिक रुचि होती है। क्यों होती है, क्योंकि उन्हें रीड टू एडिट मतलब रेडी टू ईट की आदत होती है, कि कम से कम समय में वो खाना को बना सके और खा सके, ठीक है। इसके पश्चात दूसरी इसमें तकनीक क्या होगी, विचार मंथन, कि आप अधिक से अधिक किसी भी विचार के बारे में सोचेंगे, इसके लाभ हानि के बारे में सोचेंगे, ये एक तकनीक होती है। तीसरी तकनीक हो जाएगी जांच सूची। जांच सूची में क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, आप अपने विचारों को बहुत ही ज्यादा तरीके से क्या करेंगे, जांचने की कोशिश करेंगे कि हाँ मैंने इस व्यवसाय को शुरू कर रहा हूँ तो इसके समक्ष मेरे सामने कौन कौन सी परेशानियां या फिर समस्या उत्पन्न होंगी, जिसके माध्यम से, और उसको आप लिस्टिंग करते चलेंगे। जब आप लिस्टिंग कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये कमियां हैं इसमें। इसके पश्चात आप देखेंगे इतनी, ये 3 तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद चौथी तकनीक होगी समस्या वस्तु विश्लेषण, समस्या वस्तु सूची विश्लेषण। इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, विचार सृजन कर सकते हैं। ये है क्या, प्रमुख विधियां है विचार सृजन की। इनको आप प्रत्येक पॉइंट को 2 से 3 लाइन में डिस्क्राइब करके बता सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने विशेषता बताया, तो विशेषता आपको एक पेज में खत्म करना है परिभाषा के साथ साथ, ठीक है। परिभाषा और विशेषता, विशेषता नहीं स्रोत, सॉरी, परिभाषा और स्रोत आपको एक पेज में खत्म करना है। दूसरे पेज में आपको क्या ले जाना है,
विचार सृजन की तकनीकों को ले जाना है और अच्छा सा एक कंक्लूजन लिखना है आपको। ठीक है, ये हो जाएगा क्या हमारा फॉर्मेट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, आज ही बता दे रहा हूं मैं, क्या होगा हमारा टॉपिक, अनुवीक्षण और व्यवसाय योजना क्या होती है। ठीक है, और साथ ही हम लोग देख लेंगे नए उद्यम प्रबंधन के मुख्य मुद्दे कौन कौन से होते हैं और वैधानिक आवश्यकताएं क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस